नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग किसे कहते हैं, इसकी संरचना कैसे होती है, इसका गठन कैसे होता है, इसकी देखरेख कौन करता है। निर्वाचन आयोग से हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। निर्वाचन आयोग की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। साथियों, एक होता है संवैधानिक, एक होता है सांविधिक। जो संवैधानिक है इसका मतलब यह है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय इसका संविधान में प्रावधान था। और सांविधिक का मतलब यह है जो चीज़ें 26 जनवरी 1950 के बाद संविधान के अंदर जोड़ी गई हैं तो वे हमारी सांविधिक होती हैं। तो अनुच्छेद 324 में है ये। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त। ये तीनों मिलकर बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग बनाते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल उनकी सिफारिश की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल नियुक्ति की सिफारिश तो करता है और उनकी सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की भी जाती है, लेकिन यदि हटाने की सिफारिश करता है तो इनकी सिफारिश से इनको हटाया नहीं जाता है। इनके हटाने की प्रक्रिया अलग है जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा ये हटाए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा भी हटाए जाने का भी प्रावधान अलग है। पहले जांच होती है, तो कैसे होती है उसका हम आगे चल के अभी जिक्र करते हैं। इनकी नियुक्तियां केंद्र सरकार की सलाह पर होती हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो यह होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल समान होता है, किसी का कार्यकाल कम ज्यादा नहीं होता, दोनों का 6-6 वर्ष होता है। पद से हटाने की प्रक्रिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है। जैसे महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, सेम वही प्रक्रिया है, लेकिन संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से अन्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश होने पर। तो इनकी यह प्रक्रिया है। वेतन एवं सेवा शर्तें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें तैयार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनकी सेवा शर्तें होती हैं, क्योंकि इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर ही होती है। सेवा शर्तों में कार्यकाल के दौरान कोई नुकसानदेह परिवर्तन इसमें नहीं होता है। जो सुविधाएं होती हैं उनको कम नहीं किया जा सकता है। सचिवालय। निर्वाचन आयोग का अपना स्वतंत्र सचिवालय होता है। इसकी सहायता के लिए उप निर्वाचन आयुक्त, निर्देशक, संयुक्त सचिव आदि अधिकारी होते हैं। निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया है और संविधान के भाग 15 के अंतर्गत यह आता है। वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में 3 सदस्य। ऑप्शन सी हमारा सही। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो मुख्य हो या सहायक हो, दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो तब तक के लिए होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनको हटाने की प्रक्रिया है। अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कौन हटा सकता है? तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को
राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी। निर्वाचन आयोग के सदस्यों का वेतन किसके समान होता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर इनका वेतन होता है। निर्वाचन आयोग का सचिवालय किस प्रकार का होता है? तो यहां ऑप्शन सी, यह स्वतंत्र होता है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। जिस प्रकार न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, इसी प्रकार निर्वाचन आयोग होता है। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहां स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग प्रणाली कब से लागू हुई है? तो यह 1989। ऑप्शन सी हमारा सही। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं। संवैधानिक दर्जा 324 के अंतर्गत एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था, नियुक्ति व कार्यकाल की सुरक्षा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। कार्यकाल के दौरान सेवा शर्तों में नुकसानदेह परिवर्तन नहीं किया जा सकता। पद से हटाने की प्रक्रिया हमने आपको बता दी। यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की तरह ही महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, लेकिन अन्य आयुक्तों को सीईसी की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता, वेतन व भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। स्वतंत्र सचिवालय आयोग का अपना स्वतंत्र सचिवालय और अधिकारी होते हैं। निर्वाचन आयोग की शक्तियां क्या होती हैं, एक नजर इस पर भी मारते हैं। चुनावों की निगरानी, निर्देशन व नियंत्रण करना, चुनाव कार्यक्रम तैयार करना और उनकी घोषणा करना, प्रशासनिक शक्तियों में चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति व स्थानांतरण, केंद्रीय व राज्य सरकार के कर्मचारी मांगना या लेना, अर्ध न्यायिक शक्तियां, राजनीतिक दलों की मान्यता देना या रद्द करना, दलों के आंतरिक विवादों का निपटारा करना इसका कार्य होता है। अनुशासनात्मक शक्तियां, आदर्श आचार संहिता एमसीसी लागू करना, जिस समय चुनाव आते हैं उसके लगभग 2 महीने पहले आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। सरकार उसमें कोई नए कार्य नहीं कर पाती है, केवल जो पुराने कार्य चलते हुए होते हैं उन्हीं पर काम किया जाता है। परामर्शदायी शक्तियां, संसद राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह। निर्वाचन आयोग के कार्य, चुनाव संबंधी कार्य, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना, उपचुनाव कराना। उपचुनाव मतलब यदि कोई प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाती है, यदि कोई व्यक्ति को पद से हटा दिया जाता है, या यदि कोई प्रतिनिधि अपने आप स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है, तो उसकी जगह जब कोई सीट खाली होती है तो ऐसी स्थिति में उपचुनाव कराए जाते हैं। मतदाता संबंधी कार्य, मतदाता सूची तैयार करना, संशोधन करना, मतदाता पहचान पत्र ईपीआईसी जारी करना, राजनीतिक दलों से संबंधित कार्य, राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना और राष्ट्रीय व राज्य दल का दर्जा देना, ये इसके कार्य हैं। आचरण संबंधी, चुनाव में निष्पक्षता व पारदर्शिता सुनिश्चित करना और चुनाव खर्च की निगरानी करना। जागरूकता संबंधी कार्य में SVEEP कार्यक्रम के माध्यम से मतदाता को जागरूक करना। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी हमारा सही। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान है। निर्वाचन आयोग का वेतन व भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो ये भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता देने की शक्ति किसके पास होती है? ये निर्वाचन आयोग के पास होती है। आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड कंडक्ट लागू करना है, ये निर्वाचन आयोग का है, ऑप्शन डी। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन कराता है? तो ये निर्वाचन आयोग कराता है इसको भी। निर्वाचन आयोग का कौन सा कार्य मतदाता सूची से संबंधित है?
तो मतदाता सूची का निर्माण व संशोधन ये संबंधित है। चुनाव चिन्हों का आवंटन किसके द्वारा किया जाता है? तो चुनाव चिन्हों का आवंटन निर्वाचन आयोग द्वारा ही किया जाता है। निर्वाचन आयोग किस कार्यक्रम के माध्यम से मतदाता जागरूकता बढ़ाता है? तो SVEEP के माध्यम से मतदाता जागरूकता ये बढ़ाते हैं। SVEEP की फुल फॉर्म आपके सामने है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। संसद या विधानसभा सदस्य की अयोग्यता पर अंतिम निर्णय किसके परामर्श पर होता है? तो अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर होता है। कोई व्यक्ति सांसद है और उसकी योग्यता या अयोग्यता का अंतिम निर्णय निर्वाचन आयोग करता है। इसी के साथ निर्वाचन आयोग से सारी चीजें हमारी निकलकर सामने आ गई है। इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप उनको हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के आप अपना क्वेश्चन भेजिए, हम उसका समाधान आपके पास भेजेंगे। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।